हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं आपकी वो पेशेंट जो इनरेगुलर पीरियड के लिए आपके फोन किया था। आपने बोला था 1 हफ्ते बाद बताना। वो ना मैंने बताया था मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं। 8 तारीख से हुए थे। पहले तो स्पॉटिंग आई और अब परसों से थोड़ा हैवी है, थोड़ा बंद ही नहीं हो रहे हैं। अब दर्द भी हो रहा है। दर्द हो रहा है तो ये हैवी हो रहे हैं। पहले भी कभी पेन हुआ? हाँ, पहले कभी कभार हो जाता था मुझे। तो ये तो कितने दिन हो गए? ये तो आज 8वां दिन है। तो 8 दिन से स्पॉटिंग कितने दिन हुई थी? स्पॉटिंग तो 5-6 दिन से स्पॉटिंग हुई है। और ये कल परसों से शुरू हुआ है? हाँ, परसों से थोड़ा हैवी चालू हुआ है। ब्लीडिंग है या पहले कुछ और दर्द भी? हुआ मुझे। हाँ, वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, वाइट? मतलब हाँ, जैसे वो निकल थोड़ा बहुत जो पीस टाइप में होता है, वो ऐसे थोड़ा बहुत वो भी हो रहा है। नहीं, किस टाइप से? पीस टाइप से? हाँ, जैसे वो होता नहीं, जैसे जैसे वैसा जैसे टाइप सा होता है, पीस ब्लैक ब्लैक सा होता है। वो भी 1-2 थोड़ा बहुत वो भी हो रहा है। अभी कल से हुआ है वो तो। आप वॉक एंड रेस्ट कर रहे हो? हाँ, वो कंटेस्ट कर रही हूँ, बट मैं ना कंटिन्यू वाला कर रही हूँ। मैं जैसे 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू करने वाला करती हूँ। बीच में कभी मेरे को लगता है टाइम तो मैं कर लेती हूँ, पर मुझे इतना नहीं ध्यान रहता है, भूल जाती हूँ। पर हाँ, कंटिन्यू वाला तो रखती हूँ मैं हमेशा। अच्छा, तो खाना वाना कैसे खाना ठीक खा रहे वो हो? मैं खाना तो 10 बजे खाती हूँ और एक शाम के 6 बजे खाती हूँ। अच्छा, 2 बजे 2 बार ही कर रहे हैं? हाँ, 2 बार आपने मुझे बोला था, 2 बार, और पानी भी वही 6 गिलास। अच्छा, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं हो रहा कुछ? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, बल्कि मुझे प्यास तो लगती है, पर मैं कंट्रोल करती हूँ प्यास पे लास्ट टाइम अपनी। कब हुए थे पीरियड्स? हाँ जी। लास्ट टाइम लास्ट कब? टाइम पे मेरे को 26 को होने थे, बट मुझे 8 तारीख को हुए थे। 12-13 दिन ऊपर होके हुए थे। मैंने चेक भी किया था, पर तो उससे नेगेटिव था। उससे पहले जो इरेगुलरिटी थी कब थी? उससे मेरे को तो काफी टाइम से चल रही है ये। क्या? मतलब इनरेगुलर पीरियड काफी लंबे टाइम से चल रहा है ये। कभी टाइम 10 दिन ऊपर हो जाते हैं, कभी 15 दिन, कभी 2 महीने। तो इस पर कितने दिन ऊपर हुआ? 8 के आसपास स्पॉटिंग शुरू हो गई थी। 8 को ही आने थे? नहीं, 26 को आने थे। हाँ, 26 को आने थे। 13वां दिन बैठेगा, 13वें दिन ऊपर होके हुए थे। तो अब मेरे 13 को दिन से ऊपर आज हो गए, 15-7 दिन और हो गए। हाँ जी। और अब ये रुक भी नहीं रहे हैं ऐसा। अब तो थोड़ा हैवी लग रहा है मामला, मतलब थोड़ा सा हैवी हो रही है ब्लीडिंग। तो अब क्या करूँ मैं? देखो, जो पीरियड्स होते हैं वो तो 4 दिन होते हैं ना। तो अगर आप काउंट करो पीरियड को फ्रॉम द डे जबकि ब्लीडिंग शुरू हुई है प्रॉपर। हाँ जी, वो तो फिर परसों से हुई है ऐसा प्रॉपर वैसे तो परसों से काउंट करो 4 दिन तक। अच्छा, परसों से काउंट करो 4 दिन तक। हाँ, और जिस दिन आपको रोकनी हो ना, हाँ जी। उस दिन पानी का इंटेक बढ़ा देना, 10-12 गिलास कर देना। एक एक घंटे में एक गिलास लेते रहना। अच्छा, परसों से मतलब मेरे को परसों मैं पानी का इंटेक ज्यादा बढ़ा दूं हर घंटे में। हाँ, तो उससे रुक टोटल जाएगी कितने स्वेलिंग। गिलास होना चाहिए? तो कोशिश करो 12 तक, पर डिस्कम्फर्ट ना हो, और वॉक एंड रेस्ट अपना करते रहना। और पूरा दिन स्प्रेड करने वाला है ना, वो कर लेना। कभी भी सर भारी हो तो थोड़ा चल लेना। परंतु अगर ना ही सर कंट्रोल हो, सर दर्द या कुछ होने लगे, वीकनेस होने लगे, तो बीच में रोक देना पानी। अच्छा, नहीं नहीं, बट पानी का तो ऐसा मैं 10-12 गिलास पी लूंगी। मेरे को प्यास बहुत ही ज्यादा लगती है। तो ठीक है। बस फिर बस उसके हिसाब से कंट्रोल कर लीजिए। अभी तो ये जो भी होता है ना, अगर आपके पहले भी कभी पेन होती थी तो वो पेन में कुछ ग्रोथ वगैरह होती है जो यूट्रस वगैरह से बाहर निकली होती है। तो वो अगर पीसीज आ रहे हैं तो हो सकता है वो जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है वो निकल जाए, आपको पीरियड से छुटकारा, पेन से छुटकारा मिल जाए। बिकॉज अभी जो कुछ फीडबैक वगैरह ना, पहले तो देखा था कि जिनको पेन्स होती है ना, हाँ उनको जी। उनका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। तो अभी तक तो पढ़ाई था कहीं पर, उसमें भी परसेंटेज वगैरह होते हैं ना, पर वो मेडिकल साइंस पे सबको आपको पता है डॉक्टर कैसे बात करते हैं, ज्यादा डिटेल से पूछते नहीं है ना, बताते हैं। नहीं, वो हाँ, डॉक्टर तो बताते नहीं है ऐसा। नहीं, मेरे को ना ऐसा नहीं है। मेरे को इसलिए पेन हुआ परसों से क्योंकि मेरे को ये खुल के होने थे। मेरे को हम्म, जैसे मुझे पेन हुआ तो मुझे खुल के हुए, अदरवाइज मेरे हम्म। को स्पॉटिंग आ रही थी। मेरे को हाँ, पेन मैं हुआ तो समझ मुझे गया। खुल के हुए। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, पर आप कह रहे हैं ना पहले भी होता था कभी पेन।
हाँ, कभी होता है, ऐसा कोई पक्का नहीं होता कि हर बार नहीं होता, कभी होता है तो कभी नहीं भी होता। तो अभी जो बात हुई ना एक दो लोगों से, तो पेशेंट से, उनका ये था कि उनकी बहुत ज्यादा होती थी, पेन किलर्स लेने पड़ते थे, इंजेक्शन लगवाना पड़ता नहीं, था। मैंने कभी पेन किलर का मैंने कभी लिया नहीं, खैर मेरे को हाँ इतना नहीं तो है कि। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप ठीक भी अगर हो जाए तो इसको करते रहिएगा, ताकि जो भी पेन या डिस्कम्फर्ट होता है वो पूरा कम्प्लीटली खत्म हो जाए, छोड़ना मत बीच ओके। में। हाँ, ये जो भी सिस्टम्स है ना, तो हाँ इसमें जी। मतलब कई बार क्या होता है कि आपका मान लो साइकिल बन गया, 28 दिन, 30 दिन, 29 दिन का बन गया, फिर हाँ सुस्त जी। मत पड़ना, इसको एक बारी लग के पूरा अच्छे से 1-2 साल अच्छे से करते रहना। वो मैं कर, हाँ वो ये है, मेरे को तो हम्म, मेन प्रॉब्लम ये भी हो रहा है, मैं कंसीव नहीं कर पा रही, उसकी ज्यादा टेंशन हो रही है कि अभी 4 साल से ऊपर हो गया है, कंसीव हम्म, नहीं हो पा रही है। और नहीं, मेन जो रीजन बताया वो यही बताया, हार्मोन इम्बैलेंस। वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो जल्दी हो जाएगा, मोस्ट तो फिर likely। मुझे मुझे खाली परसों आप बता रहे हो, मतलब 12 गिलास कम से कम मैं पानी पी लूं, और हम्म। फिर मुझे, और उसके बाद यही जो आप नहीं, कल भी रूटीन पी बता सकते रहे। हो, अगर आपका कल भी हैवी, परसों भी हैवी हुआ है, कल भी हुआ है, तो 3 दिन तो हो ही गए, तो कल ही बेशक पानी बढ़ा लो। हैवी हैवी तो सिर्फ 1 या 2 दिन ही होना होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, वही बात है। तो कर लो, कल कल ही बढ़ा लो। फिर उसके बाद फिर परसों भी पानी का कैसे इनटेक कैसे फिर करना वही है छह मुझे? गिलास पर आ जाना। 6 गिलास। अच्छा, हम्म ये जो सर मुझे यही पूछना था, मुझे जो ये होम्योपैथिक दवाई होती है, ये कैसी होती है? ये कुछ बेकार होती है, मतलब कोई फायदा नहीं है। इनसे कोई फायदा नहीं होता? देखो, सबसे पहले ना हमें थ्योरी समझनी चाहिए कि ये काम कैसे करती है। हाँ ठीक है। जी। आपको हाँ जी। वैक्सीन पता है कैसे काम करती है? अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो वैक्सीन की बात करते हैं, तो वैक्सीन काम कैसे करती है, क्या प्रिंसिपल होता है उसका? जो वायरस है ना, हाँ जी, उसको उसका वो करना। डाइल्यूटेड फॉर्म, उसका ओके। डाइल्यूटेड फॉर्म आपको आज ही दे देंगे। आपको कोरोना वायरस नहीं है, पर हाँ डाइल्यूटेड जी। फॉर्म दे देंगे। हाँ तो जी। क्या होता है कि जब डाइल्यूटेड नहीं हो, आपका एडवांस फॉर्म हो, तो आपकी बॉडी उसकी एंटीबॉडी तेजी से नहीं बना पाती, हाँ तो जी। हाँ प्रॉब्लम हो जी। जाती है। डाइल्यूटेड देने से क्या होता है कि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज पहले ही बनाना शुरू कर देती है। आपकी ओके। कंडीशन सीरियस नहीं हुई, आपको थोड़ा सा डोज दिया, आपको कोरोना वायरस की जो एंटीबॉडीज बनानी है बॉडी ने शुरू कर दी। फिर उसके बाद ओके। क्या ओके। करती है, जो होम्योपैथी वैक्सीन का सिस्टम होता है, वो लाइफ लॉन्ग आपकी एंटीबॉडीज थोड़ी बहुत बनती रहती हैं। तो वायरस कभी भी आएगा तो एग्रेसिव नहीं होगा, और जैसी वायरस आएगा वो एंटीबॉडीज एकदम से स्केल अप करेंगी, ज्यादा बढ़नी शुरू होंगी, और वो वायरस को खत्म कर देंगी। ओके। ये इस तरीके से सिस्टम होता है। तो होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी यही है। ओके। ओके। ठीक है। अब इसकी साइड इफेक्ट क्या है कि आपको कोई वायरस नहीं था, जबरदस्ती एक वायरस दे दिया, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी। तो अब मान लो कल कोई और वायरस आता है, तो आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है उसको नए से फाइट करने की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक ओवरऑल कैपेसिटी होती है, मान लो 10 वायरस है, हाँ जी। हाँ तो जी। आपकी बॉडी एट ए टाइम 10 से फाइट कर सकती है। अब आपको वैक्सीन देकर या होम्योपैथी देकर आपकी बॉडी को बना देगी, जो मतलब हमेशा के लिए बनाते रहो। होता क्या है, विद टाइम कुछ हाँ वायरसेस जी। होते हैं जो खत्म ही हो जाते हैं एनवायरमेंट से, पर आपकी बॉडी उसका भी बनाती रहेगी एंटीबॉडी, ओके। तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है उससे। तो इसलिए ये जो होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है 300 साल पुराना, वो यही है। ओके। सिर्फ तो उसकी मतलब। पैकिंग में फर्क होता है कि जो वैक्सीन होती है वो डिफरेंटली पैक की जाती है। पैक मतलब जो उसका जिस तरीके से वो बनाई जाती है, और ये डिफरेंट होती है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका अलग होता है, वो यूजली इंजेक्शन की फॉर्म में होता है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और उसके टेस्ट वगैरह एडवांस होते हैं, इसके टेस्ट वगैरह होम्योपैथी में कम होते हैं, तो रिलायबिलिटी इसकी कम होती है। ये जो कहते हैं ना कि जो बीमारी ठीक होती है वो दोबारा से नहीं होती, वो सब गलत क्लेम होते हैं। वो एक ठीक होती है, परंतु उससे दो और लग जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी तो लो हो ही गई ना। हाँ जी। नहीं, मैंने 3 साल कंटिन्यू मतलब एलोपैथिक दवाइयाँ भी खा ली, मतलब मैंने आयुर्वेदिक भी खा ली है। अब मेरा शरीर इतना ज्यादा, पहले मैं ऐसे नहीं था, बहुत ज्यादा वीक भी हो गया शरीर। पर अभी आप ये कर रहे मतलब। हो तो एनर्जी एनर्जी नहीं पड़ी आपकी? हाँ जी, ये जो आपने 2 टाइम वाला खाना है खाया है दिया, मतलब बताया आपने 10 से 6, ये तो मुझे थोड़ा मतलब लगा कि हाँ थोड़ा सा सही है। बट हाँ, वो लेवल नहीं आया, पर अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए मुझे करते करते, हम्म। थोड़े दिन हुए हैं अभी, मुझे 2 हफ्ते ही हुए हैं अभी ये 2 टाइम खाने खाने वाला। कितने दिन हुए? 2 हफ्ते हुए हैं। अच्छा, हो गए 2 हफ्ते। तो आप हाँ स्टिक कर जी। रहे तो हो पूरा? हाँ जी। पूरा पूरा प्रॉपर 2 बार ही खाते हैं, हो जाता है कभी कभी ऊपर कुछ नहीं और? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खा रही मैं तो। मैं आपसे एक बार पिछले से पिछले हफ्ते मैंने पूछा था आपसे, मैं एक कभी कभार बिस्किट वगैरह का मुंह में ले लेती थी, बट हम्म आपने उसको भी मना कर दिया था, तो हम्म। मैंने वो भी छोड़ दिया। ओके।
तो अब मैं खाली एक 6 बजे खाती हूँ और फिर एक 10 बजे खाती हूँ, फिर सीधा 6 बजे खाती हूँ। बल्कि कल मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया था, कल मेरा पूरा दिन पेट भरा भरा चला था, पर फिर मैंने शाम को जबरदस्ती खा लिया था, क्योंकि फिर आप बोल रहे थे कि अगर कम खाओगे तो वीकनेस आ जाएगी। नहीं नहीं, बीच में ना मुझे भी थोड़ा सा फील होने लगा कि बीच बीच में अगर आपको हैवीनेस लगे तो स्किप भी कर जाओ, बेशक एक ही टाइम खा लो पूरे दिन में तो भी दिक्कत नहीं है, पर वॉक एंड रेस्ट मत छोड़ो। वो कैंडल, अच्छा अब मैं कंटिन्यू करती हूँ तो उससे ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जब मेरे को नहीं मिलता आधे घंटे में, नहीं कभी टाइम नहीं हो पाता मुझे, नहीं हम्म। तो हर आधे घंटा, तो वो बात तो वही है ना, मैं अगर इकट्ठे 2 घंटे कर लूँ नहीं या नहीं, वो फिर बात नहीं है, उससे फर्क है, काफी फर्क है। फर्क है? हम्म। देखो जब भी आप थोड़ी 5 मिनट चलते हो ना, हाँ जी। तो आपका जो हार्ट रेट होता है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी वर्किंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो जब आप रेस्ट करते हो तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर आते आते टाइम लगता है। ठीक है। ओके। तो हाँ जी, हाँ आप जी। अगर आपने 1 घंटा किया हाँ जी। तो आपकी स्पीड बढ़ गई, हार्ट रेट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। जब हम्म। आप बंद करोगे तो मान लो 10 नहीं तो 15 मिनट में नॉर्मल आ जाएगा, फिर नॉर्मल के भी नीचे चले जाता है वो। परंतु अगर आप 5-5 मिनट करोगे ना, तो आपने 5 मिनट किया, 10 मिनट तक वो इंक्रीज रहा, नॉर्मल पर आया। फिर आपने 1 घंटे बाद 5 मिनट किया तो 10 मिनट, तो ये जो टोटल टाइम होता है वो बढ़ जाता है। आपने 1 घंटा किया, 1 घंटे के हाँ बाद जी। 10 मिनट के लिए वो बढ़ा रहा हार्ट का वर्किंग। हाँ जी। तो वो 1 घंटा 10 मिनट ही मिला ना आपको टोटल। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इसमें आपने 16 बारी किया, तो 16 बारी क्या हुआ, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके 80 मिनट मिल गए। चलो 10 बारी किया मान लो, हाँ तो दस जी। बारी करके आपका जो हार्ट रेट बढ़ा वो, ये जो चल रहे हो तब तो बढ़ा ही बढ़ा, उसके बाद दस हाँ दस जी। मिनट और बढ़ा, तो टोटल कितना हो गया? हाँ जी। 6 मिनट मान लो, 6 मिनट इंटू 10 1 घंटा हो गया। हाँ उसके जी। अलावा 10 मिनट और लगा लो, तो अपने 10 बारी किया तो 10-10 मिनट और आपके एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तो हो गए आपके हाँ 100 जी। 100 मिनट हो गए ना। हाँ जी। हाँ जी। तो आपका जो टोटल इंक्रीज रहा, आपका जो वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग का इंप्रूवमेंट रहा, वो आपको टोटल करीब करीब 3 घंटे मिल गए, और तो वहां मतलब आपको मुझे, सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट मिले। ओके, तो ज्यादा जो ये होता है हर घंटे करना, ये ज्यादा ये बेस्ट ज्यादा अच्छा रहेगा? है, उससे थकान भी कम होगी, स्ट्रेस भी कम होगा, इन्फ्लेमेशन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये जो सुबह एक साथ 1 घंटे करने वाला ऑफिस गोअर्स के लिए था, कि जिनके पास टाइम नहीं है। ओके। नहीं, जैसे एक होता है ना कि कभी कभार दिमाग से स्किप भी हो जाता है, कोई मतलब बात बहुत नहीं, सारे कोई बात रीजन हो नहीं। जाते हैं देखो देखो कि देखो, नहीं। आपका 5 मिनट करने से 10 मिनट फायदा हो रहा है मान लो, हाँ तो जी। आपने कुछ जरूरी थोड़ी 1 घंटे बाद ही करना है, आपको 3 घंटे स्किप कर गए, कोई बात नहीं, आधे आधे घंटे का गैप दे दो, बस एक साथ मत करो। मतलब एक साथ में करो, ओके। हाँ। मतलब मैं एक साथ ही कर रही थी, मैं जैसे शाम को सोने से पहले, मतलब 1-1.5 घंटा सोने से पहले कर लिया मैंने। हाँ मैं समझ गया, तो पर मतलब उससे ये ज्यादा फायदा करेगा, काफी ज्यादा फायदा करेगा, ऑलमोस्ट कह लो 3 गुना फायदा करेगा ये उससे। तो अब मैं ये कल पानी जो वाला बता रहे हो, आप पानी कर लूंगी तो उससे ये पीरियड्स का हल्का बढ़ जाएगा ना? हाँ हाँ, ऊपर जाना चाहिए मेरे ख्याल से, उससे फर्क पड़ जाएगा। आप करके बताओ, मेरे को भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो इसी एक कॉमन जो 1 केयर है उसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो यूजली फीडबैक पॉजिटिव ही आता है। तो जो मेरा अभी तक ओके। समझ में आता है, किसी को लूज मोशन लगे हो या कुछ और हाँ प्रॉब्लम्स जी। हो रही हो, तो पानी का इंटेक बढ़ाकर उल्टा हो जाता है। कई बार पानी का इंटेक बढ़ाकर शुरू होता है, कई बार बंद भी होता है। तो मोस्ट लाइकली जो केस होता है ना, जैसे आपने पानी का भी रेगुलेट किया हुआ है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो जी। अभी ये शुरू हुआ ना, तो आप पानी का इंटेक बढ़ाओगे तो ठीक हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं उनको कई बार पीरियड्स बंद भी हो जाते हैं। ठीक है, उनका कारण ओके। ये होता है। तो अब हम पानी का इंटेक एक दिन बढ़ाएंगे तो उससे हमें रिलीफ तो मिलना ही चाहिए, पर अगर मान लो कुछ और फर्दर पुरानी डैमेज हो, पुराना हो, वैसे तो ब्लैक निकलने का मतलब ये है कि जो भी चीज आ रही है वो पुरानी है। ओके। हाँ जो जी। पहले आना चाहिए था, जो नहीं आया, डिले हुआ, या जो भी मिस किया आपने, तो वो हाँ निकल जी। रहा है, हाँ जी। निकलने में भी कोई बुराई नहीं है। बुराई तो तब है जो एकदम फ्रेश ब्लड होता है और ज्यादा देर के लिए दिक्कत दे। तो जब तक ब्लैक है तब तक तो कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। परंतु फिर भी जब भी जो भी निकलना है अगली बार निकल जाएगा। अभी कल तो आप पानी बढ़ाओ, इसको बंद करो, ओके। कोई और तो मैं फिर, कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके, तो फिर मैं कल, क्योंकि काफी दिन टाइम हो गया ना, फिर वीकनेस भी आ जाती है जब बॉडी में हाँ से, हाँ। हम्म। वो इस वजह से ही कर रही थी। तो कल मैं इंटेक बढ़ा के फिर मैं आपको हम्म। परसों फोन करके बताती हूँ क्या हो रहा ठीक है। ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू ओके सर। ओके, ठीक।